बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट, अब हमारा छठा सबक शुरू हो रहा है। छठा लेक्चर है ये, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम फ्रैक्शंस के मुख्तलिफ अंदाज से हम फ्रैक्शन का मुताला करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी अपनी कापीज़ निकाल के रखें, पेंसिल और कॉपीज़, और साथ साथ जो है वो आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, व्हाट पार्ट ऑफ ईच पीस ऑफ स्ट्रिंग इज रेड। आपको रेड के बारे में फैसला करना है कि वो इसका कौन सा पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, जैसे ये रस्सी है पूरी ऊपर वाली, इसमें टोटल कितने हिस्से बनाए गए हैं? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल 6 हैं, तो हम नीचे क्या लिखते हैं? टोटल 6। और उसमें से बात किसकी हो रही है? रेड की। तो रेड इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 है। तो बोलेंगे ये जो रेड कलर की रस्सी है इसमें वो 5/6 है। उसके बाद लिखते हैं, राइट योर आंसर इन वर्ड्स एंड इन फ्रैक्शन नोटेशन। ये मैंने जो लिखा है फ्रैक्शन नोटेशन में लिखा है। ठीक है, इसके साथ मुझे वर्ड में भी लिखना है। वर्ड में ये कहलाएगा 5/6, ऐसे लिखेंगे 5/6, यानी 6 में हिस्से के 5। ये मैंने किस में लिखा है? वर्ड में। और ये मैंने किस में लिखा है? फ्रैक्शन नोटेशन, फ्रैक्शन की नोटेशन। यही सारा काम आपको इसके लिए भी करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगला सवाल देखिए आप जी, इसमें रेड कितना है? ये है 1 2 3, कितना टोटल बनाया है पहले इसको ये देखना पड़ता है। 6 7 8, टोटल जो है वो 8 है, वो नीचे आता है। और रेट कितना है इसमें? 1 पोर्शन 2 3 4 पोर्शन, हम बोलेंगे 4 4 8। इसको काट भी सकते हैं 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। तो हम बोलेंगे वर्ड के अंदर क्या बोलेंगे? हाफ। और फ्रैक्शन की नोटेशन में क्या बोलेंगे? 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे सवाल करने हैं। इसमें रेड पार्ट के बारे में फैसला करना है कि इसको आप कैसे बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, 24 लीटर ऑफ वाटर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन अ नंबर ऑफ पीपल। 24 लीटर पानी है, इसको सारे लोगों में बराबर बराबर तकसीम किया है। कितने लोग आए ये नहीं पता। ईच पर्सन गेट्स 1/6 ऑफ द वाटर। हर एक को छठा हिस्सा मिला। सही है, हर एक को पानी का छठा हिस्सा, यानी आपके पास पानी था टोटल 24 लीटर, आपने इस पानी के 6 हिस्से बना दिए बराबर बराबर, ऐसे करके 6 हिस्से बराबर बराबर बना दिए। ठीक है, और हर आदमी को कितना दिया? 1/6। तो सवाल ये, हाउ मेनी पीपल शेयर द वाटर। कितने लोगों को पानी मिला? भाई 6 लोगों को पानी मिला। इसके जवाब निकालेंगे 6 पीपल। ठीक है, हाउ मच वाटर डज ईच पर्सन गेट। हर एक को कितना मिला? ये जो 24 लीटर पानी था जब 6 हिस्सों में डिवाइड होगा तो आपके ख्याल में सोचिए कि हर हिस्से में कितना आएगा? 4 लीटर आएगा। बिल्कुल सही सोचा आप। 24 लीटर पानी है, जब 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर हिस्से में कितना आएगा? 4 लीटर। इसको मैथ के जरिए ऐसे हल कर सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। सही, 24 लीटर्स का 1/6 पार्ट मालूम करना। 6 को कैंसिल करेंगे, 6 1 6, 6 4 24, और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4 लीटर। हर एक को कितने लीटर पानी मिला? 4 लीटर। ठीक है, ये सवाल उतारिए और सवाल को अपनी कापी में हल कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एप्पल आर पैक्ड इनटू 5 बॉक्स। 6 एप्पल्स को 5 बॉक्सेस में पैक किया है। द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स आर पुट इनटू ईच। तो ठीक है, तो आपके पास जो 60 जो है वो सेब थे। कितने सेब थे?
60 सेब थे और आपने उसको 5 बक्स में डिवाइड किया बराबर बराबर। ठीक है, इसमें भी डाला उतने ही, इसमें भी डाले इतने ही, इसमें भी इतने ही डाले सब में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल्स इन इज पुट इनटू ईच बॉक्स, हर बक्स में कितनी फ्रैक्शन गई है ये पता चलाना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो सवाल अभी ये है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल्स इज पुट इनटू ईच बक्स, हर बक्स में इस एप्पल्स का कितना फ्रैक्शन है। तो ये जो सारे एप्पल थे इसको आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा 1/5। ठीक है, जितने टोटल हिस्से बनाते हैं वो नीचे लिखते हैं और हर हिस्से को, क्योंकि एक हिस्सा है वो लिहाजा उसको हम जाहिर करेंगे 1/5 से। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल इज पुट इनटू ईच बक्स, हर बक्स में कितना फ्रैक्शन एप्पल्स का आया है, तो आप बताएंगे 1/5 आया है। क्लियर। अगला सवाल इसी का देखिए, अगला पार्ट, अगले पार्ट में कह रहा हाउ मेनी एप्पल्स आर पुट इनटू ईच बक्स, हर बक्स में कितने एप्पल। तो टोटल 60 एप्पल्स थे, 60 एप्पल्स का 1/5 कितना होता है, ऐसे मालूम करेंगे। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 10, 5 2 ज़ा 10, 12 1 ज़ा 12। तो हर डब्बे में 12 एप्पल्स आए हैं। ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स आर पुट इनटू ईच बॉक्स, इन ईच बॉक्स देयर आर 12 एप्पल्स, इन ईच बॉक्स देयर आर 12 एप्पल्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले गौर से पढ़ते हैं। ₹40 इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन अ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, 40 रुपए हमने कुछ लोगों में इक्वली बांटे हैं। ईच पर्सन गेट्स 5 रुपीज, हर एक को 5 रुपए मिले। तो टोटल हमारे पास रकम कितनी थी 40, हमने इसको बांटा, हर एक को कितने दिए 5, 5 5 जब देंगे आप तो कितने लोगों तक पहुंचते पहुंचते हैं ये 40 ख़त्म हो जाएंगे। इसका तरीका ये है कि 40 को आप अंदर लिखिए और 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 ज़ा 40। इसका मतलब ये है कि आपने 5 5 5 इस तरह से 8 लोगों को तकसीम किया है। तो सवाल था हाउ मेनी पीपल शेयर द मनी, आप इसके जवाब में क्या लिखेंगे 8 पीपल शेयर मनी। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डज ईच पर्सन गेट, हर आदमी को कितना फ्रैक्शन मिला। तो हमेशा याद रखिएगा टोटल नीचे लिखते हैं जो कि 40 था और एक आदमी को जितने मिले थे वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड कीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, हर आदमी को 1/8 मिला। इन 40 रुपीज़ का 1/8 हर आदमी को मिल गया। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में आपसे फिर सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बैग ऑफ फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू 8 पोर्शन, एक आटे की थैला है, आटे की बोरी है, उसको 8 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हर एक के अंदर 2 केजी आटा आया है। पहले इसको तस्वीर से समझ लीजिए, ये आपके पास आटा है। ठीक है, इस आटे से हमने 8 पोर्शन बनाए। कितने पोर्शन बनाए 8 पोर्शन। अच्छा, फिर हर पोर्शन में कितने आटा आ गया 2 केजी। तो 2 किलो इसमें, 2 2 2 2 सब 8 में जब आप गिनेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे 16 केजी। इससे पता चला टोटल आटा कितना था हमारे पास 16 केजी और हर एक को कितना कितना मिला 2 केजी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। हाउ मच फ्लोर वाज इन द बैग, पूरे बैग में कितना फ्लोर था बिफोर इट वाज डिवाइडेड इनटू पोर्शन, पोर्शन में तकसीम करने से पहले। उसके जवाब में हम क्या लिखेंगे 16 केजी था। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल बैग इज ईच पोर्शन, कि जो हर पोर्शन है ये इस पूरे आटे का क्या फ्रैक्शन है। तो आपको याद है मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा टोटल नीचे लिखते हैं और उसमें से जिसकी बात हो रही है वो ऊपर लिखते हैं। दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 14, तो हमारे पास आ गया 1/8। तो क्या है 1/8 पोर्शन, इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे 1/8 पोर्शन। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल लिखा है कैलकुलेट 140 140 140 140, इनको आप ऐड कर लें। तो ऐड करने का एक तरीका तो ये है कि सबको लिख के ऐड करें, और दूसरा तरीका ये है कि तादाद से मल्टीप्लाई कर दें। तो 500 5 4 ज़ा 20 का 0 हासिल के 2 2 5 1 ज़ा 5 और 2 7 700 हो गए। इन सब का जो समअप हुआ वो क्या आ गया 700। हाउ मच इज 1/5 ऑफ 700। अगला सवाल है बी, हाउ मच इज 1/5 ऑफ 700 का 1/5 कितना होता है। बाहिर ऊपर दिखने से लग रहा है ये 5 पोर्शन है, यही इसका 1/5 है। तो 700 का 1/5 140 होता है, लेकिन उसको हम मैथमेटिकली भी हल कर सकते हैं। 700 का 1/5 मालूम करना है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 2 वहाँ चले गए 20, 5 4 ज़ा 20 और 0 से 140। तो 700 का 1/5 140 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इसका सी पार्ट है, 140 ग्राम ऑफ वाइट ब्रेड फ्लोर इज मिक्स्ड विथ 560 ग्राम ऑफ होल वाइट फ्लोर। ठीक है, व्हीट फ्लोर टू मेक ब्रेड डफ। आटा गूंदा है हमने, आटा गूंदने में 560 ग्राम हमने कॉमन आटा इस्तेमाल किया है और 150 ग्राम उसमें सफ़ेद आटा डाला है, शायद पराठे बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए आप कि ये आपके पास आटा था, इसमें 560 ग्राम आपने कॉमन आटा डाला, ठीक है, और 140 ग्राम इसमें आपने वाइट आटा डाला, तो फिर इनको मिक्स कर दिया। जब आप मिक्स करेंगे दोनों को तो टोटल इसका आटा जो बनेगा 0 0 0 4 और 6 10 का 0 कैरी 1 7। टोटल आटा जो इसमें मिक्स हो गया है वो अब कितना बन गया 700। ठीक है, अब सवाल ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर मिक्सचर इज वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड का आपको फ्रैक्शन निकालना। आपको पता फ्रैक्शन निकालने के लिए आप टोटल हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। ये मैंने टोटल नीचे लिखा, इसमें से वाइट कितना है 140, ये मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, और इसको अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 7 के टेबल से इसको काटा, 7 2 ज़ा 14 और 7 10 ज़ा 70। फिर ये 2 से फिर कट रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो ये जो वाइट आटा है ये 1/5 है, यानी पूरे आटे के मिक्सचर का 1/5 वाइट आटा मौजूद है। ठीक है, अब हम सवाल हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच मिक्सचर इज सीमेंट। नीचे दो सवाल हैं। 200 किलोग्राम ऑफ सीमेंट इज मिक्स्ड विथ 600 किलोग्राम ऑफ सैंड। ठीक है, अब आप समझें इसको, आपके पास एक माल मिलाने वाला बर्तन है बड़ा सा, उसमें आपने 600 किलोग्राम रेत डाली, सैंड डाला। ठीक है, और 200 किलोग्राम इसमें सीमेंट डाली। ठीक है, और दोनों को फिर आपने पानी डाल के मिक्सर बनाया। तो जब आप पूरा मिक्सर बना लेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 800 किलोग्राम। ये बात क्लियर हो गई आपको, सही है। टोटल मिलके कितना हो गया 800 किलोग्राम। ठीक है, हमें सवाल में पूछा गया है कि सीमेंट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच मिक्सचर इज सीमेंट। सीमेंट कितना फ्रैक्शन बना रहा है।
टोटल कितना आया था 800, उसमें सीमेंट कितना है 200, 20 से 20 काट दीजिए, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 होगा सीमेंट, 1/4 है सीमेंट जो है उसमें क्या है 1/4 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का बी। 25 kg ऑफ सीमेंट इज मिक्स विद 175 ग्राम ऑफ सैंड। ये भी वही है, आपने सैंड कितना डाला है इसमें 175 kg, इसमें आपने सीमेंट कितना डाला है 25 kg, दोनों मिलके कितने होते हैं 200 kg। अब इस 200 में सीमेंट का पोर्शन कितना है, आपको मैंने भी समझाया कि हमेशा टोटल हम कहाँ लिखते हैं नीचे 200, और उसमें से सीमेंट की बात हो रही है 25, वो हम लिखते हैं ऊपर, और इसको हम कैंसिल करेंगे। 5 की टेबल से मैं काट रहा हूँ, 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 0 इसे उतार लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, इसका मतलब है 1/8 सीमेंट जो इसका जो फ्रैक्शन है वो इसमें 1/8 है। ठीक है, ये आपको इसी तरह से सवाल उतारना है और सवाल उतार के तस्वीर बना के फिर इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करके बतानी है कि सीमेंट का पोर्शन इसमें कितना है। चलें अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे कहा गया द रूलर बिलो इज मार्क्ड इन मिलीमीटर्स। ये जो नीचे स्केल है हम आम जबान में स्केल बोलते हैं और मैथ की ज़बान में इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस पीस ऑफ रोप इज ग्रीन। ठीक है, ये सवाल। तो पहले तो आप ये रूलर को समझें, ये मिलीमीटर में दिया गया है, ये 10 मिलीमीटर हो गया यहाँ तक, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, ठीक है, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 70, 80, 90 और 100। इसका मतलब जो रूलर है वो 100 मिलीमीटर है। ठीक है, अब आपको एक रस्सी दी गई है, ये आपके पास रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी को आपने जब देखा स्केल से नाप के तो ये टोटल 80 मिलीमीटर की रस्सी है। अच्छा, अभी इस रस्सी के दो कलर हैं, एक येलो है और एक ग्रीन है। हमें ये बताना है तो जो ग्रीन है वो इसका कौन सा पोर्शन बनता है। टोटल कितना है 80, ग्रीन कितना है इसमें, अगर ग्रीन को आप देखें यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक ग्रीन कितना है 20। ठीक है, अच्छा टोटल रस्सी कितनी है 80 और ग्रीन कितना है 20। मैंने आपको बताया था हमेशा फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं टोटल नीचे लिखते हैं और उसमें से जितने की बात हो रही है, ये बात हो रही है किसकी ग्रीन की, तो ये ग्रीन हम ऊपर लिखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 0 काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये जो ग्रीन है ये 1/4 है। इस रस्सी में ग्रीन का जो हिस्सा है वो 1/4 है। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए नीचे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको 4 सवाल दिए हैं और हर सवाल में आपको कहा गया है कि इस ग्रीन के पोर्शन की आपको फ्रैक्शन बतानी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच पीस ऑफ रोप इज ग्रीन। इसमें टोटल रस्सी कितनी है 60 है, उसमें ग्रीन कितनी है, ग्रीन है 15। तो आप ऐसे ऊपर 15 लिखेंगे, फिर इसको कैंसिल करके इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। यही सारा काम आपको डी तक के लिए करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो काम था वो ख़त्म हुआ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।